एक लघु कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक सच यह भी। तेजी से अनार के दाने निकालती हुई 4 महीने में कितनी एक्सपर्ट हो गई थी अनु की उंगलियाँ। उस दिन भी वह अनार के दाने ही तो निकाल रही थी, तभी दीदी आ गई थी। देखते ही बोली थी, अनु ये क्या हाल बना रखा है तूने? देखा है आईने में खुद को, कितनी कमज़ोर हो गई है। हंसकर वह भी बोली थी, दीदी अभी तो मेरा ध्यान सिर्फ इन पर लगा रहता है। दीदी ने एक गहरी सांस ली थी और फिर दुलार करते हुए बोली थी, देख अनु, ये मुश्किल भरे दिन भी कट जाएंगे, मगर तेरा स्वास्थ्य गिर गया तो फिर कौन संभालेगा? देख, जब भी तू भास्कर के लिए कुछ सूप वगैरह बनाती है, एक कप खुद के लिए भी बनाकर पी लिया कर। इसी तरह अनार का रस और जो कुछ भी तेरे शरीर को भी तो पोषण चाहिए। उसने गहरी नज़रों से उनकी ओर देखा था। ऐसे क्या देख रही है? और जो मन को चाहिए और आत्मा को? दीदी फट पड़ी थी। उफ, कैसे समझाऊं? इतनी आपाधापी में या तो तू शरीर का कर ले और या फिर जा जो तेरी समझ में आए। वह चुप रह गई थी और सिर झुका लिया था। कैसे कहे अपने मन की बात? है तो छोटी सी। जब से भास्कर का ऑफिस जाना बंद हुआ है, बस उन्हीं के मन का जीती है। उसे कमरे की खिड़कियां खोलकर रहना अच्छा लगता है और वे सारे दिन खिड़कियां बंद करके रखते हैं, मानो खिड़कियों के साथ उनके मन के दरवाजे भी बंद हो गए थे। कितना जी घुटता है उसका। दीदी फिर बोल पड़ी थी, मगर इस बार धीरे से, अनु मैं समझती हूँ सब। अभी तू जो कुछ भी कर रही है ना, समझ ले ये तेरी साधना है। और फिर वह उसका सिर सहलाती रही थी। अचानक उसकी तनवा टूट पड़ी। सुनो अनु, डॉक्टर ने मुझे आज से ऑफिस जाने की अनुमति दे दी है, चहकते हुए भास्कर ने कहा। वह भी खुशी से चहक उठी। तो चलिए जल्दी से रस तो पी लीजिए, और हाँ, समय से खाना ज़रूर मंगवा लीजिएगा। सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ। तुमने जो किया मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता। लेकिन एक सच और कहूँ, उसकी नज़रें उस सच को जानने के लिए उत्सुक हो उठी। इतने दिनों तक मैं घर में रहकर घुटता ही रहा। ऑफिस जाने की तलब लगी रहती थी। ओह, मुझे भी, कहते कहते वह चुप रह गई। भास्कर के ऑफिस जाते ही वह कमरे में आ गई और सारी खिड़कियाँ खोल दी। पूरे कमरे में बस वह थी और उसका तन मन, जो उसकी रूह के साथ अब सुर ताल मिलाकर थिरक रहा था।